अब खबरें विस्तार से। बिहार में अपराध को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई। एक तरफ सीएम सम्राट चौधरी अपनी हर सभा में अपराधियों को बिहार छोड़ देने की नसीहत दे रहे, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने बढ़ते अपराध समेत कई मुद्दों पर राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि सीएम की सख्ती सिर्फ जुबानी है, हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से अपराधियों को लेकर कई तरह के बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं बिहार में अगर रहना है तो अपराध करना बंद करो, नहीं तो नेपाल जाना पड़ेगा। तो कभी कहते हैं श्मशान चले जाओ, गया जी में पिंड दान करवा लो। उनके बयानों से तो लगता है कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं। पहले सुनिए सीएम सम्राट चौधरी अपराधियों को लेकर क्या कह रहे हैं। अपराध करने वाला बचेगा नहीं, या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा। दूसरा कोई स्थान नहीं है साथियों, क्योंकि बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में बाबा पहले से बैठे हुए हैं। उधर शुभेंदु अधिकारी जी आ गए हैं। अब तो एक तरफ बाबा है, एक तरफ शुभेंदु जी है। अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा। ऐसे कभी मैं किसी का पैरवी नहीं करता, लेकिन जब कहीं पर भी पुलिस को कोई चैलेंज करता है तो मैं जरूर फोन कर कहता हूं कि इसका जवाब 48 घंटा में देने का काम कीजिए, क्योंकि बिहार में सुशासन चाहिए। और सुशासन तभी होगा जब अपराधी का या तो पिंडदान होते रहे गया जी में, या तो गया जी में जेल में बंद रहे। उधर विपक्ष का मानना है कि बिहार में ना तो अपराध में कमी हो रही है, ना ही भ्रष्टाचार में। आरजेडी ने बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में अपराध, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो ये आरोप लगा रहे हैं कि अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, विजय सम्राट हो रखे हैं। सरकार के पास खजाना नहीं है। ऋषु जैसे कई ऐसे लोग बिहार सरकार में पनप रहे हैं, संरक्षण पाया जा रहा है। बड़े से बड़े अधिकारियों को बचाने की मुख्यमंत्री के बयानों को राज्य सरकार की अपराध के प्रति सख्त नीति के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि बिहार को लूटने वालों की सत्ता खत्म हो गई है और सफाई करने में वक्त तो लगता ही है, जबकि विपक्ष सरकार पर आम जनता को ठगने का आरोप लगा रहा है। ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकार के स्तर से जो लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में गंभीरता दिखाई जानी चाहिए, वो गंभीरता नहीं दिख रही है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराध अपराधियों का बोलबाला है। अपराधी जिस तरह से अपराध अपकृत कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। अब तो कोचिंग संस्थान भी और कोचिंग संस्थान चलाने वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में शिक्षा और शिक्षा के स्तर पर जो सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं दिख रही है। लगता है लालू के लाल अभी भी 90 से 2005 वाले बिहार में जी रहे हैं, जब राज था इनके माता पिता का और साथ में राज था अपराधियों का, गुंडे बदमाशों का, अपहरणकर्ताओं का, बेईमानों का, भ्रष्टाचारियों का। वो बिहार जिसमें एक गरीब आदमी भी पलायन करने को मजबूर था, क्योंकि उसकी जिंदगी की भी सुरक्षा नहीं थी, कोई रोजगार नहीं था। तेजस्वी जी, अब ये 2026 का बिहार है। आप लोगों ने तो बहुत भारी कैंसर दिया, ठीक करते करते कुछ वक्त लग गया, पर आज वो बिहार है जहां पे मरीन ड्राइव पे रात के 2 बजे आप भी अपने परिवार के साथ जाते हैं। अगर बिहार की मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हाल के कुछ महीनों में अपराध के कई मामले सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में तेजी आई है। एनकाउंटर की संख्या बढ़ी है और भ्रष्ट अधिकारियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारियां हुई हैं। लेकिन लगता है कि इतना प्रयास काफी नहीं, क्योंकि सीएम की चेतावनी का अपराधियों पर शायद ही कोई असर पड़ा है।
मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो चुनाव से पहले विपक्ष पर हमलावर दिखी थी सत्ता पक्ष यानी कि जेडीयू बीजेपी गठबंधन, और आरोप था कि जंगल राज बिहार में कायम हुआ था लालू शासनकाल में, और वही सूरत हाल अब बिहार में देखने को मिल रहा है। और अब विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जंगल राज वो था या आज के दौर का जो बिहार है वो जंगल राज है। इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, मरगूब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मरगूब, आरोप था चुनाव से पहले जंगल राज का, बीजेपी लगातार कह रही थी लालू के जंगल राज की याद दिला रही थी आवाम को, और अब जिस तरह से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, चलिए मानते हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, इनकाउंटर्स हो रहे हैं, सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं हर दूसरे मंच से अपराधियों को सुधर जाने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन ग्राफ रुक नहीं रहा, ग्राफ बढ़ता जा रहा है और विपक्ष इसको अब मुद्दा बनाने के मूड में नजर आ रही है। बिहार में रहना है तो शांति से रहो, नहीं तो नेपाल चले जाओ। एक वर्जन। बिहार में अगर अपराध करना है तो पुलिस सबक सिखाएगी, दूसरा वर्जन। बिहार में अगर अपराध किया तो गया में पिंडदान करा देंगे, तीसरा वर्जन। और अब तो शुभेंदु आ गए बंगाल में, यूपी में है योगी आदित्यनाथ जी, तो जगह बचा नहीं, इसलिए नेपाल चले जाओ। इन 4 वर्जन पर आजकल बिहार की सरकार चल रही है, और राज्य के मुख्यमंत्री अपराधियों को कह रहे हैं कि चेतावनी समझिए, धमकी समझो, चाहे जो समझ लो। लेकिन इब्राहिम जी, पिछले काफी साल से आप भी मीडिया में, मैं भी मीडिया में हूं। यह बात सही है, अपराधियों का न धर्म होता है न अपराधियों का जात होता है, जाहिर तौर पर। इतना जरूर है कि हो सकता है इन सब चीजों का अपराधियों पर थोड़ा आंशिक असर हो, लेकिन अपराधी डरेंगे या अपराधी भागेंगे तो पुलिस की कम्बिंग ऑपरेशन और पुलिस की कार्रवाई से। और मुझे याद है, मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा 10 सेकंड के लिए। 2005 से लेकर 2010 का जो नीतीश कुमार का शासनकाल था, मैं आपको बता देता हूं एक छोटी सी बात। एक समय ऐसा भी आया था 2007 के आसपास कि पटना के 3-4 प्रमुख अखबारों ने अपने क्राइम रिपोर्टर को पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में लगा दिया था, कहा था कि कुछ तो काम कीजिए क्योंकि घटना नहीं हो रही है। वो सुशासन था, मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी था, वो सुशासन था। उस समय नीतीश कुमार ने धमकी अपराधियों को नहीं दिया था। उस समय अपराध रुके थे, कैसे, उसका भी मैं गवाह हूं। अपराध रुके थे कि कुख्यात अपराधी सोमवार को पकड़ा के जेल जाता था, अगले 20 दिनों में स्पिरिट ट्रायल होता था और जीवन कारावास की सजा होती थी, और अगर बेल भी उस अपराधी को होता था तो मुझे याद है बेऊर जेल के बाहर टीम रहती थी, उठाया जाता था, फिर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता था रात के 8 बजे, और फिर 3-4 केस में जेल के अंदर हो जाता था। पूरी की पूरी सिस्टम टूट गई थी, पूरा का पूरा नेक्सस टूट गया था, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम का पूरा बेल्ट खत्म हो गया था। मैं 2005 से 10 तक का जो भी पत्रकार आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये होता है मैनेजमेंट, ये होता है सुशासन की पहचान। अभी आप देख लीजिए, पिछले 15-20 दिनों से राज्य के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर बोलना चाहिए। सरकार कार्रवाई कर रही है, यह भी मैं गवाह हूं, सरकार लगातार ऑपरेशन लगड़ा कर रही है। लेकिन अभी आप देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी हाउस के मालिक को लूटपाट करके गोली मार दिया। आप पिछले 6-7 दिनों का पूरा आप उठा करके देखिए। पटना में सुबह में महिलाएं निकलती है मॉर्निंग वॉकिंग में, हर दिन 1 या 2 घटना होती है, चेन लूट लिया जाता है। आज मैंने खबर भेजा, अपने घर के बाहर महिला जा रही थी, आया, आने के बाद मोबाइल लेके चल दिया सीधा। और वो भी क्या, अभी तो 5 दिन पहले जिम ट्रेनर से बीच रोड पर बजाते रिवाल्वर के बल पर लूट लिया। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहा निकालो चैन। तो मैं ये कह रहा हूं इब्राहिम जी कि इसके लिए सरकार को मेरा जो यहां तक मानना है, शायद आपका ये मानना होगा, और विपक्ष तो कह रहा है कि ऑपरेशन कीजिए ना,
आप कॉम्बिंग ऑपरेशन कीजिए। विपक्ष कह रहा है कि आप खुलेआम अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, किसने रोका है? लेकिन विपक्ष का आरोप है कि चूंकि ये सत्ता संरक्षित अपराध है, इसीलिए इन सरकार में दम नहीं कि सरकार बड़ा ऑपरेशन करे, सरकार बड़ी कार्रवाई। ये जानते हैं मरगूब, आपने जो नीतीश शासनकाल का उदाहरण पेश किया और साथ ही साथ जो बातें आपने कही, मैं वर्ड टू वर्ड आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ठीक है, बयान अपनी जगह है, लेकिन पुलिस का जब ऑपरेशन शुरू होगा और जब अपराधी जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, स्पीडी ट्रायल में उन्हें सजा होने लगेगी, तो अपराध कम होगा इस बनिस्बत कि आप बयान दें कि नेपाल चले जाओ, पिंडदान हो जाएगा। उससे ज्यादा जरूरत ऑपरेशंस का अपराधियों के खिलाफ। बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।